साथियों नमस्कार। बहुत ही फास्ट कंपैरिजन करेंगे मोदी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस रही है पिछले 67 ईयर्स और करंट में अभी मोदी गवर्नमेंट पिछले 14 ईयर से इनके ग्रोथ की बात करेंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए ग्रोथ कंपैरिजन में कि कांग्रेस गवर्नमेंट जीरो से शुरू करी है और जीरो से शुरू करके लास्ट तक अभी तक लाई है देश को जिस स्टेज पे लाई थी, उसके बाद मोदी आगे काम किए हैं। फिलहाल नेतृत्व की बात करूंगा तो मोदी फिर भी लीड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो विजनरी है, जो हाई लेवल का कैपेसिटी रखता है, फास्ट ग्रोइंग की कैपेसिटी रखता है, वो अलग होता है और दूसरा अलग होता है। दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। फिर भी आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में जो इंडिया का डेवलपमेंट था करीब करीब लास्ट 70 ईयर के अराउंड में 243 गीगावाट था 2014 तक, और करंट में अभी 550 गीगावाट हो गया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर, विंड और जो है हाइड्रोस्टैटिक का रोल सबसे ज़्यादा है 52% का। यानी ग्लोबल में अगर ऑयल की बात करें या कोल की कंजम्पशन की तो इस पर नहीं होगा 52%, इस पर इंडिया रिलायबल होगी। और चौथे लेवल पर है वर्ल्ड में चाइना, रशिया और डिफरेंट 2-3 देशों के बाद तीसरे या चौथे लेवल पर इंडिया सोलर या फिर ग्रीन एनर्जी में आ रही है। आइए बात करते हैं ऑयल एंड रिफाइनरी सेक्टर की। तो 215 मिलियन मेट्रिक टन तक प्रोडक्शन था और करंट में अभी एक्सपेंड कर दिया 250 मिलियन मेट्रिक टन, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं, लेकिन फिर भी 45 मिलियन मेट्रिक टन का ग्रोथ हुआ है, ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। 35 तक आई थिंक। हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंडिया ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है पिछले 10-12 सालों में, क्योंकि हाईवे के सेक्टर में बात करूं तो जस्ट डबल कैपेसिटी हो गई है। 146 था और 91 था उस टाइम। इसी के अराउंड जो एयरपोर्ट की बात करूं तो 157 एयरपोर्ट बन चुके हैं। और इसके अलावा भारत में हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई 2-3, वंदे भारत जैसा कि आप एग्जाम्पल है PM गति शक्ति के रूप में। एजुकेशन के सेक्टर में बात करें तो 2009 में इस गवर्नमेंट ने यानी पिछली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया था, राइट टू एजुकेशन, यानी बच्चों का अधिकार है। 0 से 8वीं तक जो क्लास तक बच्चे हैं उनको पढ़ना अधिकार है उनका, और उसके लिए फ्री ऑफ एजुकेशन शुरू किया गया। इधर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस्ड है अभी गवर्नमेंट, ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाए जिससे। IIT और IIM एम्स की बात करें तो लगभग तीनों की संख्या डबल हो चुकी है और सीटें भी लगभग डबल हो चुकी हैं, यानी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हुआ पिछले 14 सालों में। इसके अलावा बात करें तो जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद का मुद्दा हुआ करता था, विदेशी आकर यानी पाकिस्तानी आकर अपने देश में नेशनैलिटी लाता था, अभी नेशनैलिटी ख़त्म हो गई और वहाँ पर उस स्टेट को ही ख़त्म कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी अचीवमेंट है, जैसे कि मनरेगा और जो है राम मंदिर मुद्दा। इसके अलावा देख रहे होंगे आप सॉल्व किया इधर चंद्रयान, आयुष्मान भारत और जो UPI पेमेंट सिस्टम है।